इन पवित्र कथाओं का ज्ञान और इनकी गहराई हर किसी तक पहुँचे, इसी उद्देश्य से मैं इन्हें सरल और सहज भाषा में सुना रही हूँ। नवदुर्गा शैलपुत्री प्रथम। जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव के अपमान से आहत होकर स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया, तो उनकी आत्मा अपने दिव्य रूप में शिवलोक वापस लौट आई। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय के राजा हिमाचल और उनकी पत्नी मैना के घर जन्म लिया। हिमालय, जो पर्वतों के राजा हैं, उन्हें शैल भी कहा जाता है। चूंकि देवी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वे शैलपुत्री कहलाईं। अपने पिछले जन्म में सती के रूप में वे अपने पति शिव से दूर थीं, लेकिन इस जन्म में भी उनका हृदय भगवान शिव के लिए प्रेम से भरा था। माँ शैलपुत्री का रूप बहुत सौम्य और मनमोहक है। उनके माथे पर आधा चांद, दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। वे एक वृषभ बैल पर विराजमान हैं। ये रूप हमें ये सिखाता है कि जो व्यक्ति अपने पिछले जीवन के दुखों से सीखकर नए जीवन में सही मार्ग अपनाता है, उसे ईश्वर का प्रेम अवश्य मिलता है। माँ शैलपुत्री की कथा हमें ये भी बताती है कि भगवान शिव और देवी के बीच का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और शाश्वत संबंध है। वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। माँ दुर्गा का दूसरा रूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। उनका ये नाम उनके कठोर तप और ब्रह्मचर्य के पालन के कारण पड़ा। देवी का ये रूप हमें तपस्या, त्याग और संयम का महत्व सिखाता है। अगर हम इसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें, तो माँ ब्रह्मचारिणी का संबंध सीधे मंगल ग्रह से है। मंगल ग्रह को अनुशासन, साहस, ऊर्जा और इच्छा शक्ति का कारक माना जाता है। देवी ब्रह्मचारिणी ने भी भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए अपनी सारी ऊर्जा और शक्ति को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर दिया था। ये मंगल की ही ऊर्जा है जो हमें किसी भी कठिन से कठिन लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करती है। ज्योतिष में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उन लोगों के लिए विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है जिनकी कुंडली में मंगल कमजोर हो। उनकी आराधना से मंगल के नकारात्मक प्रभाव दूर होते हैं और व्यक्ति में अनुशासन, आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। इसके साथ ही माँ का ये रूप गुरु ग्रह बृहस्पति से भी जुड़ा है, क्योंकि गुरु ज्ञान और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या में मंगल की कठोरता और गुरु का ज्ञान दोनों समाहित हैं। उनकी कथा हमें सिखाती है कि जब हमारी इच्छा शक्ति, मंगल को सही दिशा, गुरु मिले, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। उनकी तपस्या की शक्ति इतनी महान थी कि सभी देवता और ऋषि भयभीत हो गए। अंत में भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनसे विवाह किया और उनकी तपस्या सफल हुई। माँ दुर्गा का तीसरा रूप देवी चंद्रघंटा का है। उनके माथे पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है, इसीलिए वे चंद्रघंटा कहलाती हैं। उनका ये रूप शांति और उग्रता दोनों का अद्भुत मेल है। वे युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार दिखती हैं। उनके 10 हाथों में कई अस्त्र शस्त्र हैं, पर उनका चेहरा हमेशा शांत और सौम्य रहता है। अगर हम इसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें, तो माँ चंद्रघंटा का संबंध शुक्र ग्रह से है। शुक्र ग्रह प्रेम, सौंदर्य, कला और सद्भाव का प्रतीक है। देवी चंद्रघंटा का शांत और सुंदर मुखमंडल शुक्र की ऊर्जा को दर्शाता है, जो जीवन में संतुलन और शांति लाती है। लेकिन जब यही सद्भाव खतरे में होता है, तो शुक्र की ऊर्जा लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है, जो कि देवी के अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले रूप में दिखाई देता है। ज्योतिष में माँ चंद्रघंटा की पूजा उन लोगों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर हो या नकारात्मक प्रभाव दे रहा हो। उनकी आराधना से व्यक्ति के जीवन में सामंजस्य, सौंदर्य और शांति आती है। उनका रूप ये भी सिखाता है कि शक्ति का उपयोग तभी करना चाहिए जब शांति के सभी रास्ते बंद हो जाएं। उनका घंटा युद्ध का प्रतीक है, जो दुश्मनों के हृदय में डर पैदा करता है, लेकिन भक्तों के लिए वो सुख और समृद्धि का संकेत है। नवदुर्गा कूष्मांडा चौथा रूप। माँ दुर्गा का चौथा रूप देवी कूष्मांडा का है। उनका ये नाम उनके उस रूप के कारण पड़ा जब उन्होंने अपनी हल्की सी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। उनके मुख की मुस्कान से ही ब्रह्मांड में चारों ओर प्रकाश फैल गया। ये माना जाता है कि जब कहीं भी कुछ भी नहीं था, तब देवी कूष्मांडा ने ही अपनी ऊर्जा से इस शून्य को भरा और जीवन का आरंभ किया। उनका नाम कूष्मांडा 2 शब्दों से मिलकर बना है। कूष्मा का अर्थ है छोटी ऊष्मा या ऊर्जा, और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांड। अगर हम इसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें, तो माँ कूष्मांडा का सीधा संबंध सूर्य ग्रह से है। सूर्य को नवग्रहों में राजा माना जाता है और वह जीवन, ऊर्जा और आत्मा का प्रतीक है। जिस तरह सूर्य अपनी किरणों से पूरे ब्रह्मांड को जीवन और प्रकाश देता है, उसी तरह देवी कूष्मांडा ने अपनी दिव्य मुस्कान से इस सृष्टि को बनाया। उनकी 8 भुजाएं हैं और वे एक सिंह पर विराजमान हैं, जो उनकी शक्ति का प्रतीक है। ज्योतिष में माँ कूष्मांडा की पूजा उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है जिनकी कुंडली में सूर्य कमजोर हो। उनकी आराधना से सूर्य की शक्ति मजबूत होती है, जिससे व्यक्ति को यश, स्वास्थ्य और आत्मविश्वास मिलता है। उनका ये रूप हमें सिखाता है कि जीवन का हर आरंभ एक छोटी सी सकारात्मक ऊर्जा से ही होता है। माँ दुर्गा का 5वां रूप देवी स्कंद माता का है। स्कंद भगवान कार्तिकेय का एक नाम है, जो देवताओं के सेनापति हैं। चूंकि देवी कार्तिकेय की माता है, इसलिए वे स्कंद माता कहलाती हैं।
उनके इस रूप में उन्हें अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिए हुए दर्शाया गया है, जो उनकी मातृशक्ति का प्रतीक है। वे एक सिंह पर विराजमान हैं और उनके 4 हाथ हैं। उनका ये रूप प्रेम, करुणा और सुरक्षा का भाव जगाता है। अगर हम इसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें तो माँ स्कंद माता का संबंध बुध ग्रह से है। बुध ग्रह बुद्धि, वाणी, तर्क और बच्चों का कारक है। स्कंद माता की पूजा उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है जो बच्चों से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को हर खतरे से बचाती है और उसे ज्ञान देती है, उसी तरह देवी स्कंद माता अपने भक्तों को बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद देती है और उन्हें हर संकट से बचाती है। ज्योतिष में माँ की आराधना से बुध ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति के जीवन में ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। उनका ये रूप ये भी सिखाता है कि माता की शक्ति और प्रेम असीम होता है और ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुरक्षा है। उनकी पूजा से परिवार में सुख, समृद्धि और बच्चों की उन्नति होती है। माँ दुर्गा का छठा रूप देवी कात्यायनी का है। उनका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वे महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। उनकी उत्पत्ति देवताओं के क्रोध से हुई थी, जब महिषासुर नामक राक्षस का आतंक बहुत बढ़ गया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से उनका जन्म हुआ था और वे महिषासुर का वध करने के लिए अवतरित हुई। उनका रूप बहुत शक्तिशाली है, जिसमें वे सिंह पर सवार हैं और उनके 4 हाथ हैं। अगर हम इसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें तो माँ कात्यायनी का संबंध गुरु ग्रह, बृहस्पति और मंगल ग्रह दोनों से है। गुरु ज्ञान, धर्म और न्याय का प्रतीक है और मंगल साहस, शक्ति और युद्ध का। देवी कात्यायनी का जन्म धर्म की रक्षा और न्याय स्थापित करने के लिए हुआ था, जो गुरु की ऊर्जा है, और उन्होंने महिषासुर का वध करने के लिए जो प्रचंड शक्ति दिखाई वो मंगल की ऊर्जा है, जिसे सही दिशा में उपयोग किया गया। ज्योतिष में माँ कात्यायनी की पूजा उन लोगों के लिए बहुत फलदायी मानी जाती है जिनकी कुंडली में गुरु और मंगल की स्थिति कमजोर हो। उनकी आराधना से व्यक्ति में सही गलत को समझने की बुद्धि, गुरु और अन्याय के खिलाफ लड़ने का साहस, मंगल आता है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि जब बुराई बहुत बढ़ जाए तो धर्म की रक्षा के लिए शक्ति का उपयोग करना जरूरी हो जाता है। माँ दुर्गा का 7वां रूप देवी कालरात्रि का है, जिसे उनका सबसे उग्र और विनाशकारी रूप माना जाता है। उनके शरीर का रंग अंधेरी रात जैसा काला है, उनके बाल बिखरे हुए हैं और उनके गले में बिजली की माला है। उनकी 3 आंखें हैं जिनसे अग्नि की लपटें निकलती हैं। वे गधे पर सवार होती हैं और उनके 4 हाथों में तलवार और कांटे हैं। उनका यह रूप पापियों और राक्षसों का अंत करने के लिए प्रकट हुआ था। अगर हम इसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें तो माँ कालरात्रि का संबंध सीधे शनि ग्रह और राहु ग्रह से है। शनि को ज्योतिष में कर्म, अनुशासन और न्याय का ग्रह माना जाता है। वो अंधेरे, भय और जीवन की सबसे कठिन चुनौतियों का भी प्रतीक है। माँ कालरात्रि का काला रंग शनि की ऊर्जा को दर्शाता है। उनकी पूजा उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिनकी कुंडली में शनि कमजोर हो या जिन्हें शनि की 7.5 अढैया के कारण कष्ट मिल रहा हो। उनकी आराधना से शनि के बुरे प्रभाव शांत होते हैं और व्यक्ति को धैर्य और आत्म अनुशासन मिलता है। राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, भय और अचानक आने वाली परेशानियों का कारक है। माँ कालरात्रि का भयानक रूप और उनके द्वारा असुरों का संहार राहु के नकारात्मक प्रभावों को खत्म करता है। उनकी पूजा से व्यक्ति का मन शांत होता है, डर दूर होता है और जीवन की सभी रुकावटें हटती हैं। यह रूप हमें सिखाता है कि जीवन में अज्ञानता और बुराई के अंधेरे को दूर करने के लिए कभी कभी कठोर शक्ति का प्रयोग करना जरूरी होता है। माँ कालरात्रि भक्तों के लिए हमेशा शुभ फल देने वाली है, इसीलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। माँ दुर्गा का 8वां रूप देवी महागौरी का है। उनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, महा यानी महान और गौरी यानी गोरी या शुद्ध। यह देवी का वह रूप है जब उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। अपनी तपस्या के दौरान वे धूल और मिट्टी में बैठती थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया था। जब शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने गंगा जल से देवी को स्नान कराया, जिससे उनका शरीर शुद्ध होकर अत्यंत गोरा हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाई। अगर हम इसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें तो माँ महागौरी का संबंध सीधे चंद्र ग्रह से है। चंद्रमा मन, पवित्रता, भावनाओं और शांति का प्रतीक है। जिस तरह चंद्रमा अपनी शीतलता से मन को शांत करता है, उसी तरह माँ महागौरी की पूजा से मन की सभी अशुद्धियां दूर होती हैं। उनकी कथा जो कालरात्रि अधेरे रूप से महागौरी पवित्र रूप तक की यात्रा है, ये दिखाती है कि कैसे तप और शुद्धता से व्यक्ति अपने मन को पूरी तरह से निर्मल कर सकता है। ज्योतिष में माँ महागौरी की पूजा उन लोगों के लिए बहुत शुभ मानी जाती है जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो। उनकी आराधना से मन को शांति मिलती है, मानसिक तनाव दूर होता है और व्यक्ति अपने जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता महसूस करता है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि सत्य और पवित्रता ही सबसे बड़ी सुंदरता है। माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम रूप देवी सिद्धिदात्री का है। उनका नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है देने वाली। वे सभी प्रकार की सिद्धियां और ज्ञान देने वाली देवी हैं।
ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने भी सिद्धियां पाने के लिए उनकी पूजा की थी और इन्हीं की कृपा से उनका आधा शरीर देवी का हो गया था, जिससे वे अर्धनारीश्वर कहलाए। देवी कमल पर विराजमान है और उनके 4 हाथ हैं, जिनमें चक्र, गदा, शंख और कमल है। अगर हम इसे वैदिक ज्योतिष के अनुसार देखें तो माँ सिद्धिदात्री का संबंध केतु ग्रह से है। केतु को मोक्ष, आध्यात्मिक ज्ञान और वैराग्य का कारक माना जाता है। देवी सिद्धिदात्री ही वो शक्ति हैं जो अपने भक्तों को केतु के प्रभाव से होने वाले सांसारिक बंधनों से मुक्त करके मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं। उनकी पूजा से केतु के नकारात्मक प्रभाव शांत होते हैं और व्यक्ति को जीवन का सही उद्देश्य समझ आता है। उनकी पूजा हमें सिखाती है कि भौतिक सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर सच्चा सुख और पूर्णता केवल आत्मिक ज्ञान से ही मिलती है। यह रूप इस बात का भी प्रतीक है कि जब हम सभी 9 रूपों की उपासना कर लेते हैं तो अंत में हमें परम ज्ञान और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ये था नवदुर्गा की 9 कथाओं का सार। मुझे आशा है कि आपको ये कथाएं बहुत